क्या होगा अगर एक दिन आप अपनी पूरी दुनिया खो दें, अपना घर, अपने लोग, अपनी पहचान, और फिर आपको एक ऐसी जगह जाना पड़े जहां सब कुछ नया हो? क्या होगा अगर जिंदा रहने के लिए आपको सिर्फ प्रकृति से नहीं, बल्कि अपने डर, अपने अतीत और अपने भीतर छिपे अंधेरे से भी लड़ना पड़े? आज की कहानी सिर्फ नए घर बसाने की नहीं है। ये कहानी है इंसानी हिम्मत की, परिवार की, उम्मीद की और उस कीमत की जो एक नई शुरुआत के लिए चुकानी पड़ती है। और यही हमें सिखाती है जेसन गरली की बेहद भावनात्मक और दिल को छू लेने वाली किताब द सेटलर्स। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे जेसन गरली द्वारा लिखी गई किताब द सेटलर्स की। ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये एक ऐसे परिवार की कहानी है जो अपनी पुरानी दुनिया को पीछे छोड़कर एक नई जगह पर जीवन बसाने निकलता है। लेकिन नई जमीन पर सिर्फ नया घर नहीं बनता, वहां इंसान का चरित्र भी बनता है। ये किताब हमें सिखाती है कि बदलाव कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान के पास उम्मीद और साहस हो तो वो सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी आगे बढ़ सकता है। तो आइए इस प्रेरणादायक यात्रा को 5 अध्यायों में समझते हैं। अध्याय 1, पुरानी दुनिया को छोड़ने का दर्द। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और अपने घर की चौखट को देखते हैं। वही दीवारें, वही आंगन, वही रास्ते जिन्हें आपने वर्षों तक देखा है। हर कोने में आपकी यादें बसी हुई है। यही आपने हंसना सीखा, यही आपने सपने देखे, यही आपने अपने प्रियजनों के साथ जीवन के अनगिनत पल बिताए। लेकिन फिर एक दिन आपको बताया जाता है कि अब ये सब पीछे छोड़ना होगा। अब आपको कहीं और जाना होगा, एक ऐसी जगह जिसके बारे में आप बहुत कम जानते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां आपका कोई अतीत नहीं है। यहीं से द सेटलर्स की यात्रा आरंभ होती है। कहानी के पात्र अपने जीवन के सबसे कठिन निर्णय के सामने खड़े हैं। वे जानते हैं कि आगे बढ़ना आवश्यक है, लेकिन वे ये भी जानते हैं कि आगे बढ़ने का अर्थ है अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ देना। और यही वो क्षण है जहां इंसान के भीतर सबसे बड़ा संघर्ष शुरू होता है। क्योंकि अक्सर हमें नई राहों से नहीं, पुरानी यादों से डर लगता है। हम नई जगह से नहीं, पुरानी जगह को छोड़ने से घबराते हैं। कहानी के पात्र जब अपने पुराने घरों, परिचित गलियों और अपने लोगों को छोड़ने की तैयारी करते हैं तो उनके मन में अनेक भावनाएं उमड़ने लगती हैं। उत्साह भी है, भय भी है, आशा भी है और दुख भी। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई पक्षी पहली बार अपने घोंसले से बाहर निकलता है। उसे आकाश आकर्षित तो करता है, लेकिन घोंसला छोड़ने का भय भी उसे रोकता है। हम सभी ने अपने जीवन में ऐसे क्षण देखे हैं। जब विद्यालय समाप्त हुआ था, जब पहली बार घर छोड़कर कहीं और जाना पड़ा था, जब कोई प्रिय व्यक्ति हमसे दूर चला गया था, या जब जीवन ने हमें किसी नए मोड़ पर ला खड़ा किया था। ऐसे समय में हमें लगता है कि मानो हमारी पूरी दुनिया बदल रही है, और सच कहें तो बदल भी रही होती है। किताब हमें एक बहुत गहरी बात समझाती है। मनुष्य केवल स्थानों से नहीं जुड़ता, वो उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है। एक पुराना कमरा सिर्फ कमरा नहीं होता, वो यादों का खजाना होता है। एक पुराना रास्ता सिर्फ रास्ता नहीं होता, वो जीवन की अनगिनत कहानियों का साक्षी होता है। इसीलिए जब हम किसी जगह को छोड़ते हैं तो हम केवल मिट्टी नहीं छोड़ते, हम अपने जीवन का एक अध्याय पीछे छोड़ते हैं। कहानी में भी यही होता है। पात्रों के सामने एक नया भविष्य खड़ा है, लेकिन उस भविष्य तक पहुंचने के लिए उन्हें अपने अतीत को अलविदा कहना होगा। और ये विदाई आसान नहीं है। कई बार वे सोचते हैं, क्या हमने सही निर्णय लिया है? क्या आगे सब ठीक होगा? क्या हम फिर कभी पहले जैसी खुशियां पा सकेंगे? ये प्रश्न केवल कहानी के पात्रों के नहीं है। ये प्रश्न हर उस व्यक्ति के हैं जिसने कभी जीवन में बड़ा परिवर्तन स्वीकार किया हो। लेकिन यही एक महत्वपूर्ण सत्य छिपा है। जीवन में विकास तभी संभव होता है जब हम अपने सुरक्षित घेरे से बाहर निकलने का साहस करते हैं। सोचिए, यदि बीज मिट्टी के भीतर ही सुरक्षित रहने का निर्णय कर ले, तो क्या वो कभी वृक्ष बन पाएगा? नहीं,
उसे अपनी पुरानी अवस्था छोड़नी पड़ती है, उसे टूटना पड़ता है, उसे अंधेरे में संघर्ष करना पड़ता है, तभी वह एक विशाल वृक्ष बनता है। मनुष्य का जीवन भी कुछ ऐसा ही है। कई बार हम उस जगह पर टिके रहते हैं जहां हम सहज महसूस करते हैं, भले ही वहां आगे बढ़ने का कोई अवसर न हो, क्योंकि परिचित कठिनाइयां अपरिचित संभावनाओं से कम डरावनी लगती है। लेकिन जो लोग अपने भय से ऊपर उठते हैं वही जीवन में नए क्षितिज खोज पाते हैं। कहानी के पात्र भी यही कर रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू है, लेकिन उनके भीतर आशा भी है। वे जानते हैं कि ये विदाई स्थायी नहीं है, क्योंकि हर अंत के भीतर एक नई शुरुआत छिपी होती है। और शायद यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। कभी कभी जीवन हमें उन चीजों से दूर ले जाता है जिन्हें हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं। उस समय हमें लगता है कि हम बहुत कुछ खो रहे हैं, लेकिन अक्सर वही क्षण हमें उस भविष्य की ओर ले जा रहा होता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए यदि आज आपके जीवन में भी कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला है, यदि आपको कोई पुरानी आदत छोड़नी है, कोई पुराना डर छोड़ना है, कोई पुराना अध्याय समाप्त करना है, तो याद रखिए, हर नई सुबह से पहले एक रात आती है, हर नई शुरुआत से पहले एक विदाई होती है, और हर महान यात्रा का पहला कदम होता है पुरानी दुनिया को छोड़ने का साहस। यही साहस इस कहानी के पात्रों को आगे बढ़ाता है, और यही साहस किसी भी इंसान को उसकी नई मंजिल तक पहुंचाता है। अध्याय 2, अज्ञात दुनिया का सामना। पुरानी दुनिया को पीछे छोड़ने के बाद अब यात्रा का सबसे कठिन भाग शुरू होता है, क्योंकि किसी परिचित जगह को छोड़ना एक चुनौती है, लेकिन किसी पूरी तरह अनजान दुनिया में कदम रखना उससे भी बड़ी चुनौती है। कहानी के पात्र अब उस भूमि पर पहुंच चुके हैं जहां सब कुछ नया है। न कोई परिचित चेहरा, न कोई पुराना रास्ता, न कोई ऐसी जगह जो उन्हें सुरक्षा का एहसास दिला सके। चारों ओर केवल अनिश्चितता है, और अनिश्चितता हमेशा मनुष्य को भयभीत करती है। जब हम जानते नहीं कि आगे क्या होने वाला है, तब हमारा मन अनेक आशंकाएं पैदा करने लगता है। यही स्थिति इस कहानी के पात्रों की भी है। वे एक ऐसे भविष्य के सामने खड़े हैं जिसके बारे में कोई निश्चितता नहीं है। हर सुबह उनके लिए एक नया प्रश्न लेकर आती है। आज क्या होगा? क्या हम सफल होंगे? क्या हम यहां अपना जीवन बना पाएंगे? क्या ये निर्णय सही था? लेकिन जीवन का एक गहरा सत्य यही है कि कोई भी महान यात्रा निश्चितताओं के साथ शुरू नहीं होती। हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत अनिश्चितता से होती है। जब कोई किसान नया बीज बोता है, उसे नहीं पता होता कि फसल कैसी होगी। जब कोई विद्यार्थी किसी बड़े लक्ष्य की तैयारी शुरू करता है, उसे नहीं पता होता कि परिणाम क्या आएगा। जब कोई व्यक्ति नया व्यवसाय शुरू करता है, उसे भी सफलता की कोई गारंटी नहीं होती। फिर भी लोग आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि आशा भय से अधिक शक्तिशाली होती है। कहानी में भी हम यही देखते हैं। शुरुआत में नई दुनिया पात्रों को कठोर और चुनौतीपूर्ण दिखाई देती है। प्रकृति उनके धैर्य की परीक्षा लेती है, परिस्थितियां उनकी शक्ति को परखती है, और हर दिन उन्हें कुछ नया सीखना पड़ता है। धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगता है कि नई दुनिया में जीवित रहने के लिए केवल साहस पर्याप्त नहीं है, सीखने की इच्छा भी आवश्यक है। जो व्यक्ति सीखना छोड़ देता है, वो आगे बढ़ना भी छोड़ देता है। यही इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश छिपा है। अज्ञात दुनिया दुश्मन नहीं होती, वो एक शिक्षक होती है। वो हमें हमारी सीमाओं से परिचित कराती है। वो हमें बताती है कि हम वास्तव में कितने सक्षम हैं। सोचिए, यदि एक बच्चा चलना सीखते समय गिरने से डर जाए, तो क्या वो कभी चल पाएगा? नहीं, उसे गिरना पड़ता है, संभलना पड़ता है, फिर दोबारा प्रयास करना पड़ता है, तभी वो अपने पैरों पर खड़ा होना सीखता है। जीवन की हर नई परिस्थिति भी कुछ ऐसी ही होती है। शुरुआत में वो कठिन लगती है, फिर धीरे धीरे हम उसे समझने लगते हैं, और एक दिन वही चीज हमारी शक्ति बन जाती है। कहानी के पात्र भी अब बदलने लगे हैं। जो लोग कल तक भयभीत थे, आज थोड़े अधिक साहसी है। जो लोग कल तक असहाय महसूस कर रहे थे, आज समाधान खोजने लगे हैं। ये परिवर्तन अचानक नहीं हुआ,
ये हर दिन छोटे छोटे प्रयासों से आया है। यही जीवन का नियम है। बड़े परिवर्तन एक ही दिन में नहीं होते, वे छोटे कदमों से जन्म लेते हैं। एक दिन का साहस, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, और देखते ही देखते वही व्यक्ति बदल जाता है। अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि कई बार हमारी सबसे बड़ी सीमाएं बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। अक्सर हम परिस्थितियों से पहले अपने डर से हार जाते हैं, लेकिन जब हम अपने डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम जितना सोचते थे उससे कहीं अधिक मजबूत है। नई दुनिया अभी भी कठिन है, चुनौतियां अभी भी मौजूद है, लेकिन अब पात्रों का दृष्टिकोण बदल चुका है। वे भय को देखकर रुक नहीं रहे, वे उससे सीख रहे हैं, और यही उनके विकास की शुरुआत है। इस अध्याय का सार बहुत सरल है। अज्ञात से मत डरिए। हर नया रास्ता शुरुआत में अंधेरा लगता है, लेकिन जो व्यक्ति पहला कदम उठाने का साहस करता है, उसी के लिए आगे चलकर नई संभावनाओं के द्वार खुलते हैं। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार अक्सर उसी दिशा में छिपा होता है, जिस दिशा में जाने से हम सबसे अधिक डरते हैं। अध्याय 3, परिवार और रिश्तों की असली ताकत। जब जीवन शांत होता है, जब सब कुछ हमारे अनुसार चल रहा होता है, तब हमें लगता है कि हम अकेले ही पर्याप्त हैं। लेकिन कठिन समय एक ऐसी सच्चाई सामने लाता है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। मनुष्य अकेले नहीं जी सकता, उसे सहारे की आवश्यकता होती है, उसे अपनापन चाहिए, उसे ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है जो उसके साथ खड़े रहें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। द सेटलर्स के इस अध्याय में यही बात बहुत गहराई से दिखाई देती है। नई दुनिया की चुनौतियां अभी समाप्त नहीं हुई है, संघर्ष अभी भी जारी है, भविष्य अभी भी अनिश्चित है, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी शक्ति है जो पात्रों को टूटने नहीं देती। वो शक्ति है परिवार और रिश्ते। जब किसी एक व्यक्ति का साहस डगमगाता है, तो दूसरा उसका हाथ थाम लेता है। जब कोई निराश हो जाता है, तो कोई उसे आशा की याद दिलाता है। जब किसी की आंखों में भय दिखाई देता है, तो कोई उसके भीतर विश्वास जगाता है। यही परिवार की सबसे बड़ी खूबी है। वो केवल लोगों का समूह नहीं होता, वो एक ऐसी शक्ति होती है जो कठिन समय में हमें संभालती है। सोचिए, यदि आप किसी घने जंगल में अकेले हों, तो हर आवाज आपको डरा सकती है, लेकिन यदि आपके साथ अपने लोग हों, तो वही जंगल थोड़ा कम डरावना लगता है। परिस्थितियां नहीं बदलती, लेकिन उन्हें देखने का हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। कहानी में भी यही होता है। पात्रों को धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि उनकी सबसे बड़ी पूंजी भूमि, साधन या वस्तुएं नहीं है। उनकी सबसे बड़ी पूंजी एक दूसरे का साथ है। आज की दुनिया में बहुत से लोग सफलता की दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि रिश्तों को पीछे छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि धन ही सुरक्षा है, पद ही सम्मान है और उपलब्धियां ही सुख है। लेकिन जीवन बार बार हमें एक अलग सत्य सिखाता है। जब संकट आता है, तब हमें किसी पुरस्कार की नहीं, किसी अपने की आवश्यकता होती है। जब मन टूटता है, तब हमें किसी पदवी की नहीं, एक स्नेहपूर्ण शब्द की आवश्यकता होती है। जब रास्ता कठिन लगता है, तब हमें किसी वस्तु की नहीं, एक साथी की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि इस अध्याय में रिश्तों को जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बताया गया है। कहानी के पात्र एक दूसरे के लिए त्याग करते हैं। वे केवल अपने बारे में नहीं सोचते, वे पूरे परिवार के बारे में सोचते हैं, और यही भावना उन्हें मजबूत बनाती है। एक अकेली लकड़ी आसानी से टूट सकती है, लेकिन जब अनेक लकड़ियां एक साथ बंध जाती है, तो उन्हें तोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। परिवार भी कुछ ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति अकेला कमजोर पड़ सकता है, लेकिन जब लोग प्रेम, विश्वास और सहयोग से जुड़े होते हैं, तो वे सबसे बड़ी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। इस अध्याय में हमें यह भी समझाया जाता है कि रिश्ते केवल सुख के दिनों के लिए नहीं होते। उनकी असली परीक्षा कठिन दिनों में होती है। सच्चा साथ वही है जो तब भी बना रहे जब परिस्थितियां हमारे पक्ष में न हो, जो तब भी हमारा हाथ न छोड़े जब हम स्वयं पर विश्वास खोने लगे। और यही इस कहानी के पात्रों के बीच दिखाई देता है। उनके पास सब प्रश्नों के उत्तर नहीं है,
उनके पास भविष्य की कोई निश्चितता नहीं है, लेकिन उनके पास एक दूसरे का विश्वास है, और कई बार यही विश्वास किसी भी योजना से अधिक मूल्यवान होता है। इस अध्याय का संदेश अत्यंत सरल लेकिन गहरा है। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति हमारे संबंध है। धन खो सकता है, संपत्ति बदल सकती है, परिस्थितियां बदल सकती है, लेकिन यदि हमारे पास ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ खड़े हैं, तो हम किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं, क्योंकि जीवन की सबसे कठिन यात्राएं भी आसान हो जाती है जब उन्हें अकेले नहीं बल्कि अपने लोगों के साथ तय किया जाए। और शायद यही परिवार की असली ताकत है। वो हमें केवल सहारा नहीं देता, वो हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। अध्याय 4, डर के पार छिपी हुई ताकत। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा शत्रु कौन है? कठिन परिस्थितियां, असफलता, अभाव? नहीं, अक्सर हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा अपना डर होता है। वही डर जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, वही डर जो हमें बार बार ये विश्वास दिलाता है कि हम पर्याप्त सक्षम नहीं हैं। और द सेटलर्स के इस अध्याय में हम इसी गहरे सत्य को समझते हैं। नई दुनिया में संघर्ष लगातार बढ़ रहा है, चुनौतियां पहले से बड़ी हो चुकी है। हर दिन पात्रों के सामने ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो रही हैं जिनका सामना उन्होंने पहले कभी नहीं किया। कभी भविष्य की चिंता, कभी असफल होने का भय, कभी अपने प्रियजनों को खो देने का डर, और कभी ये आशंका कि शायद वे इस नई दुनिया में सफल नहीं हो पाएंगे। धीरे धीरे भय उनके मन में घर बनाने लगता है, और यही भय सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि बाहरी बाधाएं हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचाती जितना हमारे भीतर का भय पहुंचाता है। एक बार कल्पना कीजिए, रात का समय है, चारों ओर अंधेरा फैला हुआ है, दूर कहीं कोई परछाई दिखाई देती है। तुरंत मन अनेक कहानियां गढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही प्रकाश पड़ता है वैसे ही पता चलता है कि वहां डरने जैसा कुछ था ही नहीं। भय का स्वभाव भी ऐसा ही होता है, वो वास्तविकता से अधिक बड़ा दिखाई देता है। कहानी के पात्र भी इसी अनुभव से गुजरते हैं। शुरुआत में उन्हें लगता है कि उनके सामने खड़ी चुनौतियां असंभव है, लेकिन जब वे एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो उन्हें एहसास होने लगता है कि वे उन कठिनाइयों से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। यही इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश छिपा है। साहस का अर्थ भय का अभाव नहीं है, साहस का अर्थ है भय के बावजूद आगे बढ़ना। बहुत से लोग सोचते हैं कि निर्भीक लोग कभी नहीं डरते, लेकिन सत्य ये है कि हर व्यक्ति डरता है। अंतर केवल इतना है कि कुछ लोग डर के सामने रुक जाते हैं और कुछ लोग डर का हाथ पकड़कर आगे बढ़ जाते हैं। कहानी के पात्र धीरे धीरे यही सीख रहे हैं। वे समझने लगे हैं कि यदि वे हर भय से भागते रहेंगे तो उनका जीवन हमेशा सीमित बना रहेगा, लेकिन यदि वे भय का सामना करेंगे तो उनके भीतर छिपी हुई शक्ति बाहर आने लगेगी। जैसे नदी का जल चट्टानों से टकराकर अपना मार्ग बनाता है, वैसे ही मनुष्य भी चुनौतियों का सामना करके मजबूत बनता है। यदि जीवन में कभी कठिनाई ही ना आए तो हमें अपनी वास्तविक क्षमता का पता ही न चले। यही कारण है कि संघर्ष कई बार हमारे लिए वरदान साबित होता है, क्योंकि वही हमें हमारी शक्ति से परिचित कराता है। कहानी में भी ऐसा ही होता है। जिन लोगों को कभी अपने ऊपर संदेह था, वे अब आत्मविश्वास से भरने लगे हैं। जो लोग पहले परिस्थितियों से घबराते थे, वे अब उनका सामना करने लगे हैं। ये परिवर्तन बाहर नहीं, उनके भीतर हुआ है, और यही सबसे बड़ा परिवर्तन होता है, क्योंकि जब मन बदल जाता है तो पूरी दुनिया बदलती हुई दिखाई देने लगती है। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात समझाई गई है। भय हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है। हम उन बातों से डरते हैं जो अभी हुई ही नहीं है। हम उन घटनाओं की चिंता करते हैं जो शायद कभी होंगी भी नहीं, और इसी चिंता में हम वर्तमान की शक्ति खो देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति वर्तमान क्षण पर ध्यान देता है, जो केवल अगले कदम पर ध्यान देता है, वो धीरे धीरे हर भय पर विजय प्राप्त कर लेता है। कहानी के पात्र अब यही कर रहे हैं। वे पूरे रास्ते की चिंता नहीं कर रहे, वे केवल अगला कदम उठा रहे हैं, और यही छोटे छोटे कदम उन्हें भीतर से मजबूत बना रहे हैं। इस अध्याय का सार बहुत गहरा है।
हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति अक्सर हमारे सबसे बड़े भय के पीछे छिपी होती है, जिस रास्ते पर चलने से हम सबसे अधिक डरते हैं। संभव है वही रास्ता हमें हमारी सबसे बड़ी सफलता तक ले जाए। इसलिए जब अगली बार जीवन में कोई भय आपके सामने खड़ा हो, तो उससे भागिए मत, उसका सामना कीजिए, क्योंकि हो सकता है उस भय के ठीक पार आपका एक नया और अधिक शक्तिशाली स्वरूप आपका इंतजार कर रहा हो। अध्याय 5, नई शुरुआत की कीमत और उसका पुरस्कार। हर लंबी यात्रा का एक ऐसा क्षण आता है जब पीछे मुड़कर देखने पर समझ आता है कि हम कितनी दूर आ चुके हैं। कभी जो रास्ता असंभव लगता था, वो अब तय किया जा चुका होता है। कभी जो भय हमें रोकता था, वो अब हमारी शक्ति बन चुका होता है। और द सेटलर्स के इस अंतिम अध्याय में हम यही परिवर्तन देखते हैं। संघर्ष अभी भी यादों में ताजा है, कठिन दिन अभी भी भूले नहीं गए हैं, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी है। धीरे धीरे नई भूमि घर जैसी लगने लगी है। जहां कभी अनजानपन था, वहां अब अपनापन है। जहां कभी भय था, वहां अब विश्वास है। जहां कभी केवल संघर्ष दिखाई देता था, वहां अब संभावनाएं दिखाई देने लगी है। लेकिन यह परिवर्तन अचानक नहीं आया। इसके पीछे त्याग था, धैर्य था, मेहनत थी, और सबसे बढ़कर हार न मानने का संकल्प था। कहानी हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में कोई भी मूल्यवान उपलब्धि बिना मूल्य चुकाए नहीं मिलती। हर बड़ी सफलता की एक कीमत होती है, कभी समय की कीमत, कभी परिश्रम की कीमत, कभी आराम की कीमत, और कभी अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ने की कीमत। यही कारण है कि नई शुरुआत हमेशा आसान नहीं होती, क्योंकि वो हमसे कुछ मांगती है। वो हमसे हमारे भय छोड़ने को कहती है, वो हमसे हमारी सीमाएं तोड़ने को कहती है, वो हमसे विश्वास मांगती है, जबकि हमारे पास प्रमाण नहीं होते। लेकिन जो लोग ये कीमत चुकाने को तैयार होते हैं, उन्हें ही उसका पुरस्कार मिलता है। एक बीज को देखिए, जब वो मिट्टी में डाला जाता है तो बाहर से ऐसा लगता है जैसे वो समाप्त हो गया हो। वो अंधेरे में दब जाता है, वो अपनी पुरानी पहचान खो देता है, लेकिन वास्तव में वही उसके नए जीवन की शुरुआत होती है। कुछ समय बाद वही छोटा सा बीज धरती को चीरकर बाहर निकलता है, फिर धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बन जाता है। मनुष्य की यात्रा भी कुछ ऐसी ही होती है। कई बार जीवन में ऐसे दौर आते हैं जब हमें लगता है कि हम केवल संघर्ष कर रहे हैं, हमें अपने प्रयासों का परिणाम दिखाई नहीं देता। हमें लगता है कि हमारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन अक्सर उन्हीं क्षणों में हमारी नींव तैयार हो रही होती है। कहानी के पात्र भी अब ये समझ चुके हैं, जो कठिनाइयां कभी उन्हें बोझ लगती थी, अब वही उनके अनुभव बन चुकी है। जो चुनौतियां कभी उन्हें डराती थी, अब वही उनकी शक्ति बन चुकी है। और यही जीवन का सबसे सुंदर नियम है। संघर्ष हमें तोड़ने नहीं आता, वो हमें गढ़ने आता है। कठिनाइयां हमें रोकने नहीं आती, वे हमें मजबूत बनाने आती है। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण संदेश छिपा है। सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है। सफलता उस व्यक्ति में छिपी है जिसमें हम इस यात्रा के दौरान बदल जाते हैं, क्योंकि अंत में सबसे बड़ा पुरस्कार नया घर नहीं होता, नई भूमि नहीं होती, या नई उपलब्धियां नहीं होती। सबसे बड़ा पुरस्कार होता है हमारा नया स्वरूप। एक ऐसा स्वरूप जो पहले से अधिक साहसी है, अधिक धैर्यवान है, अधिक समझदार है, और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए पहले से कहीं अधिक तैयार है। कहानी का ये अंतिम अध्याय हमें आशा का संदेश देता है। यदि आज आप किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं, यदि आपके जीवन में भी कोई संघर्ष चल रहा है, तो याद रखिए, हर लंबी रात के बाद सुबह आती है, हर कठिन मौसम के बाद बाहर आती है, और हर सच्चे प्रयास का फल अवश्य मिलता है। बस आवश्यक है कि हम चलते रहें, विश्वास बनाए रखें, और हार मानने से इनकार कर दें, क्योंकि नई शुरुआत की कीमत भले ही बड़ी हो, लेकिन उसका पुरस्कार उससे कहीं अधिक महान होता है। और यही इस पूरी यात्रा का सबसे सुंदर संदेश है। जीवन हमें कभी कभी सब कुछ बदलने के लिए मजबूर करता है, ताकि वो हमें वो बना सके
जो हम वास्तव में बनने की क्षमता रखते हैं। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप उन लोगों में से हैं जो केवल कहानियां सुनना नहीं चाहते, बल्कि उनसे सीखकर अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। अब बात करते हैं इस किताब की कुछ शक्तिशाली पंक्तियों और उन जीवन बदलने वाले पाठों की जो हमें इस पूरी यात्रा से मिलते हैं। नंबर 1, एवरी न्यू बिगिनिंग डिमांड्स अ सैक्रिफाइस। लेखक हमें बताते हैं कि हर नई शुरुआत की एक कीमत होती है। जब भी हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें कुछ पुरानी चीजों को पीछे छोड़ना पड़ता है। कभी पुरानी सोच, कभी पुरानी आदतें और कभी अपने आराम का क्षेत्र। याद रखिए, जब तक हम पुरानी पकड़ नहीं छोड़ेंगे तब तक नई मंजिल को नहीं पकड़ पाएंगे। नंबर 2, द अननोन इज नॉट द एनिमी, फियर इज। लेखक कहते हैं कि अज्ञात दुनिया हमारी दुश्मन नहीं होती, असल दुश्मन हमारा डर होता है। अक्सर हम उन चीजों से डरते हैं जिन्हें हमने कभी अनुभव ही नहीं किया, लेकिन जैसे ही हम पहला कदम उठाते हैं हमें एहसास होता है कि हमारी कल्पना का डर वास्तविकता से कहीं बड़ा था। नंबर 3, स्ट्रेंथ ग्रोज इन हार्डशिप। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि असली ताकत आराम से नहीं, संघर्ष से पैदा होती है। जिस प्रकार लोहा आग में तपकर मजबूत बनता है, उसी प्रकार इंसान भी कठिन परिस्थितियों से गुजरकर अधिक शक्तिशाली बनता है। इसलिए अपने संघर्षों से घबराइए मत। संभव है यही संघर्ष आपको आपके श्रेष्ठ स्वरूप तक पहुंचा रहे हों। नंबर 4, होम इज बिल्ट बाय पीपल नॉट बाय वॉल्स। लेखक बताते हैं कि घर केवल ईंटों और दीवारों से नहीं बनता। घर उन लोगों से बनता है जो हमारे साथ खड़े रहते हैं। जहां प्रेम है, जहां विश्वास है, जहां अपनापन है, वही हमारा वास्तविक घर है। नंबर 5, करेज इज टेकिंग वन मोर स्टेप डिस्पाइट फियर। लेखक कहते हैं कि साहस का अर्थ भय का न होना नहीं है। साहस का अर्थ है डर लगने के बावजूद अगला कदम उठाना। जीवन में महान कार्य वही लोग कर पाते हैं जो डर के बावजूद आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं। अब बात करते हैं इस किताब से मिलने वाले 5 व्यावहारिक पाठों की। पाठ 1, परिवर्तन को स्वीकार करना सीखिए। जीवन लगातार बदलता रहता है। जो लोग बदलाव का विरोध करते हैं वे पीछे रह जाते हैं। जो लोग बदलाव को स्वीकार करते हैं वे आगे बढ़ते हैं। आज से जब भी कोई नया अवसर आपके सामने आए, उससे डरने के बजाय उसे सीखने का अवसर समझिए। पाठ 2, हर दिन थोड़ा साहस दिखाइए। बड़ा साहस अचानक नहीं आता, वो छोटे छोटे साहसी निर्णयों से बनता है। हर दिन एक ऐसा काम कीजिए जिससे आप थोड़ा डरते हो। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। पाठ 3, अपने रिश्तों को मजबूत बनाइए। जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति आपके लोग हैं। अपने परिवार और प्रियजनों के लिए समय निकालिए। उनसे बात कीजिए, उनकी सराहना कीजिए, क्योंकि कठिन समय में यही लोग आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। पाठ 4, समस्याओं को शिक्षक की तरह देखिए। जब भी कोई चुनौती आए, स्वयं से पूछिए, ये परिस्थिति मुझे क्या सिखाना चाहती है? ये सोच आपको शिकायत करने वाले व्यक्ति से सीखने वाले व्यक्ति में बदल देगी, और यही सोच जीवन में असाधारण विकास लाती है। पाठ 5, हार मानने से पहले एक कदम और बढ़ाइए। अधिकतर लोग सफलता से ठीक पहले रुक जाते हैं। जब भी लगे कि अब आगे नहीं बढ़ सकते, तो स्वयं से कहिए, बस एक कदम और। कई बार वही एक अतिरिक्त कदम आपकी पूरी कहानी बदल देता है। दोस्तों, द सेटलर्स केवल नई जमीन पर घर बसाने की कहानी नहीं है। ये साहस की कहानी है, ये विश्वास की कहानी है, ये संघर्ष, परिवार, उम्मीद और नई शुरुआत की कहानी है। याद रखिए, जीवन हमेशा आसान नहीं होगा, लेकिन यदि आप सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और हार मानने से इनकार करेंगे, तो कोई भी नई दुनिया आपके लिए असंभव नहीं होगी। और शायद आपकी सबसे सुंदर कहानी अभी लिखी जानी बाकी है। अब हम इस किताब के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। आइए इस पूरी यात्रा का सार संक्षेप में समझते हैं। द सेटलर्स
हमें सिखाती है कि जीवन में परिवर्तन अपरिहार्य है। कभी कभी हमें अपनी पुरानी दुनिया, अपने आराम और अपनी परिचित परिस्थितियों को छोड़कर एक नई शुरुआत करनी पड़ती है। ये किताब बताती है कि अज्ञात रास्ते भले ही डरावने लगे, लेकिन वही रास्ते हमें हमारी वास्तविक क्षमता तक पहुंचाते हैं। इस पूरी कहानी में हमने देखा कि कैसे साहस, धैर्य, परिवार का साथ और स्वयं पर विश्वास किसी भी कठिन परिस्थिति को पार करने की शक्ति दे सकते हैं। हमने ये भी सीखा कि संघर्ष कोई सजा नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें पहले से अधिक मजबूत, समझदार और परिपक्व बनाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन में कोई भी नई शुरुआत आसान नहीं होती। उसके लिए त्याग करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है और लगातार आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन जो लोग हार नहीं मानते, अंततः वही अपने सपनों की दुनिया का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों, यदि आज आपके जीवन में भी कोई बदलाव आने वाला है, यदि आप किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं, यदि आपको लगता है कि रास्ता कठिन है, तो इस किताब की एक बात हमेशा याद रखिए। हर नई शुरुआत के पीछे एक बेहतर भविष्य छिपा होता है। बस आपको पहला कदम उठाने का साहस करना है। याद रखिए, पुरानी दुनिया को छोड़ने का दर्द कुछ समय का होता है, लेकिन नई दुनिया बनाने का गर्व पूरी जिंदगी साथ रहता है। धन्यवाद।